आज हम आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रेंकियोस्टोमा में जलधारा उत्पन्न होती है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से सोचिए और बताइए। ये क्वेश्चन पीजीटी 2013 में पूछा गया था कि ब्रेंकियोस्टोमा में जल की धारा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन सही होगा इसमें पहला, रोमाभि के द्वारा। जल की धारा किससे उत्पन्न होगी? रोमाभि के द्वारा उत्पन्न होती है। रोमाभि यानी सीलिया के द्वारा उत्पन्न होती है। आपको बताते चलें कि ब्रेंकियोस्टोमा में मुख के चारों ओर रोमाभि युक्त सिराई होते हैं, रोमाभि पाए जाते हैं और ये सिराई संवेदी होते हैं, सेंसरी होते हैं और इनके रोमाभ या सीलिया जलधारा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सजीव कार्डेट है परंतु कशेरुकी नहीं है? ऐसा कौन सा इसमें से सजीव कार्डेट है लेकिन कशेरुकी नहीं है? कशेरुकी ऐसे प्राणी जिनमें कशेरुक दंड पाया जाता है और यहाँ पर कहा गया है कि परंतु कशेरुकी नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी 2013 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, एम्फीऑक्सिस। एम्फीऑक्सिस सजीव कार्डेट है लेकिन कशेरुकी नहीं है, यानी इसमें कशेरुक दंड नहीं पाया जाता है। अगर कशेरुक दंड नहीं पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? तो इसमें नोटोकार्ड या तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। कशेरुक दंड की जगह पर नोटोकार्ड या तंत्रिका रज्जु पाई जाती है, जो पूरे शरीर की लंबाई में फैली रहती है और आजीवन बनी रहती है। आपको यहीं पर एक बात और बताते चलें कि संघ कार्डेटा को चार उपसंघों में बांटा गया है। पहला है हेमीकार्डेटा। हेमीकार्डेटा के अंतर्गत बैलेनोग्लॉसस है, साइकोग्लॉसस है आदि जीव आते हैं। और दूसरा है यूरोकॉर्डेटा। इसके अंतर्गत हार्डमनिया आती है, पायरोसोमा आता है, मोलगुला आता है। तो हार्डमनिया है, पायरोसोमा है, मोलगुला, ये क्या है? यूरोकॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है सिफेलोकार्डेटा। इसके अंतर्गत ब्रेंकियोस्टोमा आता है या एम्फीऑक्सिस आती है। और चौथा है कशेरुकी, जिसके अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी एवं स्तनधारी वर्ग आते हैं। तो कुल मिलाकर के कार्डेटा संघ को चार भागों में बांटा गया: हेमीकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और कशेरुकी यानी वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के अंतर्गत कई सारे वर्ग हैं, मत्स्य वर्ग, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी वर्ग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एम्फीऑक्सिस संबंधित है। एम्फीऑक्सिस किससे संबंधित है, यानी किस वर्ग से संबंधित है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एम्फीऑक्सिस है, एम्फीऑक्सिस सिफेलोकार्डेटा से संबंधित है और सिफेलोकार्डेटा उपसंघ है। किसका? तो फाइलम कार्डेटा का उपसंघ है या संघ कार्डेटा का उपसंघ क्या होता है? सिफेलोकार्डेटा होता है। और सिफेलोकार्डेटा जो है इसका प्रमुख उदाहरण एम्फीऑक्सिस जंतु है। तो इसमें ऑप्शन से होगा पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीऑक्सिस का कौन सा लक्षण सत्य है? इनमें से कौन सा ऐसा लक्षण है जो सत्य है, वो भी किसका? एम्फीऑक्सिस का। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर जल्दी से सोचकर आपको बताना है कि एम्फीऑक्सिस का कौन सा लक्षण सत्य है। आंसर सही होगा इसमें पहला, ओरल हुड की उपस्थिति, यानी इसमें ओरल हुड उपस्थित होता है। ये ऑप्शन सत्य है। आप लोगों को बता दें कि जो एम्फीऑक्सिस होता है इसके अग्रभाग में यानी आगे के भाग में ओरल हुड पाया जाता है या ओरल हुड उपस्थित होता है। और जल में तैरने के लिए इनमें पखने भी होते हैं। चूंकि ये जल में तैर सकें इसलिए इसमें पखने या फिन्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन प्रकाश उत्सर्जित करता है? इनमें से ऐसा कौन सा जंतु है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है? चार ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं। पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर जल्दी से बताना है कि ऐसा कौन सा जंतु है जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ऑप्शन सही होगा इसमें डी, पायरोसोमा। पायरोसोमा प्रकाश को उत्सर्जित करता है। आपको बता दें कि पायरोसोमा कार्डेटा संघ के उपसंघ यानी सब फाइलम यूरोकार्डेटा का एक समुद्री जंतु है। यानी इसका उपसंघ क्या है? यूरोकार्डेटा। कार्डेटा का उपसंघ
यूरोकार्डेटा है। मैंने बताया था कार्डेटा को 4 भागों में बांटा गया, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सेफेलोकार्डेटा और कशेरुकी। तो उसी में से ये यूरोकार्डेटा कार्डेटा का ही उपसंघ है। और ये जो पायरोसोमा है ये इस संघ का समुद्री जंतु है। यह प्रकाश को उत्सर्जित करता है और एक जैव प्रदीप्त जंतु कहलाता है, या कह लीजिए कि बायोल्यूमिनेसेंट एनिमल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेनोग्लासस को सामान्यतः जाना जाता है। बैलेनोग्लासस को सामान्य रूप से किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर जल्दी से सोचकर बताना है। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये पहले आपको बता दें कि बैलेनोग्लासस को सामान्यतः जिह्वाकृमि यानी टंग वार्म के नाम से जानते हैं। जिह्वाकृमि यानी टंग वार्म के नाम से जाना जाता है। और इसका शरीर 3 भागों में बटा होता है। जो बैलेनोग्लासस है इसका शरीर 3 भागों में बटा होता है। पहला सुंड या सूंड जिसे कहा जाता है, दूसरा कॉलर होता है और तीसरा ट्रंक या धड़ होता है। और इसमें प्रोबोसिस जिह्वा के रूप में दिखाई देती है। जो प्रोबोसिस होती है वो जीभ के रूप में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेनोग्लासस का लार्वा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बैलेनोग्लासस का लार्वा है? टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, टोर्नेरिया लार्वा। बैलेनोग्लासस का लार्वा क्या होगा? टोर्नेरिया लार्वा। ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा गया था। और आपको बता दें कि बैलेनोग्लासस हेमिकार्डेटा से संबंधित जीव है, हेमिकार्डेटा से। और इसका टोर्नेरिया लार्वा इकाइनोडर्मेटा संघ के बाइपिनेरिया लार्वा से समानता रखता है। जो इकाइनोडर्मेटा में बाइपिनेरिया लार्वा होता है बिल्कुल उसी जैसा ये लार्वा होता है, टोर्नेरिया लार्वा। और इसे कशेरुकी एवं अकशेरुकी के बीच की कड़ी भी माना जाता है। यानी कशेरुकी जंतु जो होते हैं और अकशेरुकी जंतु जो होते हैं उनके बीच की कड़ी भी इसी को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोर्नेरिया किसका लार्वा है? देखिए क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है। वो क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। टोर्नेरिया किसका लार्वा है पूछा गया है। तो आप सभी लोग अब तक जान चुके होंगे टोर्नेरिया किसका लार्वा होगा? बैलेनोग्लासस का। बैलेनोग्लासस का टोर्नेरिया लार्वा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेनोग्लासस का लार्वा है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है और ये पीजीटी में इस बार पूछा गया था 2010 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार अलग अलग करके टीजीटी में आया फिर पीजीटी में आया। तो बैलेनोग्लासस का लार्वा कौन सा होगा? ए वाला, टोर्नेरिया लार्वा। टोर्नेरिया लार्वा बैलेनोग्लासस का लार्वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोगामी रूपांतरण विशिष्ट लक्षण है। अधोगामी रूपांतरण किसका विशिष्ट लक्षण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा पहला, यूरोकार्डेटा का। अधोगामी रूपांतरण यूरोकार्डेटा का विशिष्ट लक्षण होता है। आपको बता दें कि इनमें टैडपोल से वयस्क में विकास के दौरान कुछ अंग संकुचित होकर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। यानी इन जंतुओं में होता क्या है कि टैडपोल से वयस्क में जब विकास होने लगता है तो उस पर कुछ अंग जो संकुचित होकर के पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। और इसे ही कहा जाता है अधोगामी रूपांतरण। और इसका उदाहरण क्या है? हर्डमानिया है, बोट्राइलस है। तो ये सभी इसके उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिकार्डेट्स में प्रजनन मुख्यतया होता है। हेमिकार्डेट्स में प्रजनन मुख्यतया किसके द्वारा होता है या कौन सा होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा सी। हेमिकार्डेट्स में प्रजनन लैंगिक प्रकार का होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। आपको बताते चलें कि हेमिकार्डेट की संरचना जो होती है द्विपक्षीय होती है, यानी सममित शरीर युक्त एक ट्यूब की तरह से होता है। द्विपक्षीय सममित शरीर होता है और एक ट्यूब के तरीके से होता है। इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है, शोषण नलिका या उसे ही चूसक हम कह सकते हैं, कॉलर तथा ट्रंक। ये 3 भाग हो गए और इनमें प्रजनन सामान्यतः लैंगिक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोकार्डेट में उत्सर्जन होता है। यूरोकार्डेट में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? जो यूरोकार्डेट संघ के जंतु होते हैं उनमें किससे उत्सर्जन होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा डी, न्यूरल ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथियों तथा नेफ्रोसाइट्स के द्वारा।
यानी इन चीज़ों के द्वारा यूरोकार्डेट्स में उत्सर्जन होता है। आपको बता दें कि यूरोकार्डेटा उपसंघ के प्राणियों में पृष्ठरज्जु या नोटोकार्ड, पृष्ठरज्जु को नोटोकार्ड कहा जाता है, केवल इनके लार्वा की पूंछ में उपस्थित होती है और इनमें उत्सर्जन जैसे मैंने बताया न्यूरल ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथि और नेफ्रोसाइट्स के द्वारा होता है और इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है, ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन होता है। ये भी याद रखिए, कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कैसा होता है रक्त परिसंचरण तंत्र, खुले प्रकार का होता है और हर्डमानिया यूरोकार्डेटा उपसंघ का एक प्राणी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्डमानिया में उत्सर्जन होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? हर्डमानिया में उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? तो अभी मैंने आपको बताया था हर्डमानिया में उत्सर्जन न्यूरल ग्रंथि के द्वारा होगा, न्यूरल ग्रंथि के द्वारा। अगर न्यूरल ग्रंथि है तो इसके द्वारा, अगर पाइलोरिक ग्रंथि होती तो उसके द्वारा, अगर नेफ्रोसाइट्स होता तो उसके द्वारा। ये सभी उत्सर्जन अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्डमानिया में न्यूरल ग्रंथि का मुख्य कार्य है। देखिए उसी क्वेश्चन को घुमा कर पूछा गया है कि अब न्यूरल ग्रंथि का कार्य क्या है, तो आंसर सही होगा सी, उत्सर्जन का कार्य होता है, यानी न्यूरल ग्रंथि उत्सर्जन या एक्सक्रीशन का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्डमानिया के रक्त में होता है लौह, तांबा, वेनेडियम और कैडमियम। क्या होता है हर्डमानिया के रक्त में, क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा सी, वेनेडियम। यानी कि हर्डमानिया के रुधिर में वेनेडियम पदार्थ पाया जाता है जो कि इसके श्वसन रंगा में होता है, यानी श्वसन रंगा पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्डमानिया में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? किसके द्वारा होगा? सभी लोग जान चुके होंगे, अभी मैंने कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आंसर होगा सी, न्यूरल ग्रंथि के द्वारा हर्डमानिया में उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रांग होता है, चक्रांग तारामीन में, एकार्नवर्म में, हर्डमानिया में, एम्फिऑक्सिस में, चक्रांग किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, एम्फिऑक्सिस में चक्रांग पाया जाता है। आपको बता दें कि एम्फिऑक्सिस या ब्रेंकियोस्टोमा में चक्रांग पाया जाता है और यह इनके पाचन तंत्र का भाग होता है। चक्रांग क्या है? पाचन तंत्र का भाग होता है और इसी में भोजन ग्रहण का कार्य भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेंकियोस्टोमा में oocytes को कहते हैं, ब्रेंकियोस्टोमा में oocytes को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन सही होगा पहला, ऑलिगोलेसिथल, ऑलिगोलेसिथल। oocytes में जब यौगिक की मात्रा सामान्य से कम होती है तो उसे ऑलिगोलेसिथल या माइक्रोलेसिथल कहा जाता है और ब्रेंकियोस्टोमा में ऐसा ही oocytes पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लास्टोपोर से बनता है, ब्लास्टोपोर से क्या बनता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा पहला, ब्लास्टोपोर से मुख बनता है, मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कथन सत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सत्य है ये बताना है। इसका ऑप्शन होगा पहला, प्रोटोकार्डेटा समुद्री होते हैं, ये ऑप्शन सही है, यानी प्रोटोकार्डेटा, सभी प्रोटोकार्डेटा समुद्र में जीवन यापन करते हैं और ये स्वतंत्र रूप से तैरने वाले, स्थानबद्ध, एकाकी एवं संधारी होते हैं। तो आशा है आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।